Hello बच्चों, let's see the question. Read the following statements and choose incorrect ones. Option E, the partial pressure of CO2 in tissue fluid is more than the alveolar air. Option B, volume of air which remains in the lung after a normal expiration is termed as functional residual capacity. Option C, the diffusion membrane is made up of the thin cuboidal epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries, and the basement substances in between them. And option D, only 97% of oxygen is carried out by hemoglobin in oxygenated blood. देखो क्वेश्चन के अंदर हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है एंड वी हैव टू टेल विच वन इज द इनकरेक्ट वन। देखो पार्शियल प्रेशर जो CO2 का है, इन्होंने बोला है कि टिश्यू फ्लूइड में ज्यादा होता है कंपेरेटिवली एल्वियोलर एयर के। तो देखो टिश्यू फ्लूइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 45 mm ऑफ Hg, और अगर हम देखें लंग्स के अंदर तो वो कितना होता है 40 mm ऑफ Hg। तो टिश्यू लेवल पे क्या है, ये ज्यादा है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में लिखा है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद एयर का जो वॉल्यूम लंग्स में रहता है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बिल्कुल सही बात, नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम एयर का रहता है उसमें ऐड होता है, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, और ये क्या फॉर्म करते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इट इज ऑल्सो करेक्ट हियर। ऑप्शन सी में लिखा है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है दैट इज मेड अप ऑफ थिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नो, वो कौन सी एपिथेलियम से बनती है, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई एंड द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, या ब्लड कैपिलरी आएगा यहाँ पे, और बेसमेंट सब्सटेंसेस। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी में लिखा है कि 97% जो ऑक्सीजन होती है दैट इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है देन इट विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, सी। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक।